नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिर से आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्लियर कट बताने जा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं ताकि यह जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो युवा उद्यमी योजना या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुरुआत हुआ है, तो इसको हम लोग कंप्लीट फिलअप किस प्रकार से करें उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख के समझ लें ताकि आपको फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। लॉगिन में जा कर के क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन के लिए इस प्रकार से ओपन होता है। तो आधार नंबर और पासवर्ड, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो खाता नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको आपको रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर्ड करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें इनकी तरफ से डिमांड है कि आपका नेम होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका जो भी मेल और फीमेल है वो होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आवेदन का प्रकार, मतलब किस प्रकार का कौन से आवेदन के लिए आप एलिजिबल हैं ये आप देख लीजिए चूज करके। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल में ओटीपी आएगा, फिर आपको इसको सबमिट कर दीजिएगा और जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आप फॉर्म के मेन पेज में आ जाएंगे। चलिए मैं आपको पहले फॉर्म भरने का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको उपयोगकर्ता पुस्तिका को क्लिक करेंगे, जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जानकारी फॉर्म भरने का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इतनी आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाया गया है कि आप कोई भी मतलब लेमैन भी आराम से इसको फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना है। तो अपने जैसे ही आपको पे ओटीपी आ जाएगा उसको करेंगे, सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आधार नंबर डालना है, फिर आपको आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड वो आपको डाल देना है। और जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे यहाँ पे अपना पासवर्ड भी आप बदल सकते हैं चाहे तो, यदि खाता नहीं है तो आप फिर से आपको न्यू वे में रजिस्टर कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में अपडेट था। उसके बाद देख लीजिए व्यक्तिगत जानकारी फॉर्म भरने का क्या है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा वेब पेज। तो वहाँ पे आपको यहाँ खाने संपादित नहीं किए जा सकते हैं। तो आपको देखिए इस प्रकार से अपना नाम, मिडिल नेम और ये नेम लिखना है। फिर आपको अपना जो भी लिंग है उसका चयन करना है, मेल फीमेल का, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर अपने फादर का नाम डालना है, फिर आपको अपने वैवाहिक के बारे में डिटेल देना है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, आवेदनकर्ता का यहाँ पे नाम और पता, कंप्लीट पता यहाँ पे होना चाहिए, बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाया गया है और आप आराम से इसको भर सकते हैं। तो आप कौन से के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जाति का चयन आप यहाँ से क्लिक करके आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं उच्चतम श्रेणी योग्यता के लिए भी यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं, क्या क्या आपने एजुकेशन लिया है और क्या आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेव कर लेना है और उसके बाद शिक्षा का विवरण भी आपको इस प्रकार से क्लिक करके शिक्षा में जाना है और आपको इसका कंप्लीट डिटेल फिलअप करना है कि शैक्षणिक शिक्षा क्या है और आपने इसके अलावा दक्षता क्या क्या अलग कोर्स किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड, संस्था, पास करने का साल, सब्जेक्ट, सब चीज़ आप ऐड करते जाएंगे और फिलअप करते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पारिवारिक विवरण फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ देखिए पारिवारिक विवरण फॉर्म में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको कंप्लीट भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आवेदक का व्यवसाय क्या है, आवेदक के व्यवसाय से मासिक आय का विवरण आपको डालना, आवेदक का व्यवसाय का विवरण यहाँ पे डालना है, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय का चयन क्या है, आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, इन सारी चीज़ों का आपको स्टेप बाय स्टेप आपको भरते जाना है। क्या आवेदक के परिवार का कोई भी सरकारी नौकरी में है या नहीं, वो सब भी डिटेल डालना है।
यदि हाँ तो व्यक्ति का विवरण, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, भर सकते हैं। फिर आपको संगठन का विवरण फॉर्म कैसे भरें, तो यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि आवेदक द्वारा गठित किए गए प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी जानकारी देनी है। यदि कंपनी पंजीकृत नहीं है तो आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको सत्य जानकारी देनी है और कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि कंपनी पंजीकृत है तो आप फॉर्म आगे भर सकते हैं। आवेदनकर्ता का संस्था इकाई से पदनाम का विवरण आपको बताना है। आवेदनकर्ता का संस्था या इकाई से संबंधित प्रकार का विवरण आपको बताना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। इकाई का नाम आपको बताना है, कौन क्या नाम है आपके संस्था का, संस्था इकाई का पंजीकृत पता आपको भरना है यहाँ पे। तो आप इस तरह से भरते जाएंगे और आगे यहाँ पे आपको जानकारी मिलती जाएगी। संस्था इकाई थाना जिला, मतलब कंप्लीट पता आपको यहाँ पे बताना है। फिर इसको आपको सेव करना है। फिर आप नेक्स्ट में चले जाएंगे इस तरह से। तो आवेदक की संस्था इकाई या प्रोप्राइटरशिप के बारे में यहाँ पे देखिए सारा डिटेल है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट नाम, पदनाम क्या है, ये सारा चीज़ कौन प्रोप्राइटरशिप में है उनका डिटेल यहाँ पे भरे जाएंगे। तो आप इसको भी सेव कर देना है। फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे देखिए अभी परियोजना विवरण, यहाँ पे परियोजना विवरण है, इसको आपको इस प्रकार से भरना है। डाउनलोड बटन दबाकर परियोजना सूची डाउनलोड करनी है आपको। फिर आपको आवेदक परियोजना का नाम का चयन करना है। फिर आवेदक प्रोजेक्ट लिस्ट में ना होने पर अन्य का चयन करना है आपको। तो इस प्रकार से आप 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को आप फिलअप कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आवेदक ने इस परियोजना संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है, नहीं लिया है, तो ये आप देखते जाएंगे और आप स्टेप बाय स्टेप भरते जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए इसमें। और सेव करना है आपको सारी चीज़ें फिलअप करके। अब देखिए वित्त विवरण भी आपको यहाँ पे डालना है कि परियोजना कुल लागत कितना होना है, भवन सेट दुकान क्या है, आप किराए पे लिए है, अपना है, प्लॉट है या मशीनरी है, अन्य अचल संपत्ति में लगने वाले खर्च का रकम क्या होगा, कार्यशील पूंजी में लगने वाले खर्च की रकम क्या होगा, ये सारा डिटेल आपको 1 बाय 1 फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे वित्त विवरण सफलतापूर्वक सेव करें। अब अगले पेज में जाना है आपको विवरण का। तो ये देखिए पूरा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बैंक का विवरण है, तो मतलब बैंक का विवरण में आपको बैंक के बारे में सारा डिटेल आपको डालना है। कौन से बैंक में आपका करंट अकाउंट है, संस्था का नाम क्या है, एफएससी कोड क्या है। चेक का देखिए अभी यहाँ पे ये भी बता दिया गया, लास्ट में आपका ये जो है ट्रांजैक्शन आईडी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक समझ लें कि ये जो है इस लेटर का क्या मीनिंग है, क्या नाम है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक देख के समझ के फिलअप करना है, अन्यथा यह रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं दस्तावेज अपलोड करना है। तो दस्तावेज अपलोड करना भी बहुत ही सिंपल है। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि किस प्रकार से जेपीजी फाइल में अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे चूज करके फाइल कर सकते हैं, फिर अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप बताया गया है कौन कौन से किस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखते जाइए और आप अपलोड करते जाइए 1 बाय 1। करंट कैंसिल चेक अपलोड करना है। उसके बाद आपको कैंसिल चेक यहाँ पे देखिए कैंसिल चेक अपलोड करना है, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है उसका। तो इस तरह से आवेदक के हस्ताक्षर के फ़ोटो अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे जा कर के सबमिट करने से पहले सही फॉर्म डेटा की जांच कर लें। तो एक बार आप रिव्यू ज़रूर कर लें सबमिट करने से पहले। पूरी तरह से आप एक बार फिर से वेरीफाई करने के बाद आप फाइनल सबमिट यहाँ पे क्लिक करके कर दें। उसके जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका देखिए यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन रहेगा, आपका नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा और जिस डेट में आपने सबमिट किया है सबमिशन का डेट मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट डिटेल भी है,
किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इसको कॉल कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट करके एज ए एक्नॉलेजमेंट अपने पास रख सकते हैं। तो लॉगिन करके आप इसका अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बीच बीच में। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका ये जमा हो चुका है तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके फॉर्म सबमिशन होने के बाद अगर जो भी इसके जांच करता है, अगर पाते हैं कि कोई फॉर्म में कुछ मिस्टेक है या समथिंग रॉन्ग है या फिर डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो ठीक नहीं व्यू हो रहा है, तो फिर आपको वो इंटीमेट करते रहेंगे। आपके लॉगिन आईडी और जो भी पासवर्ड आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक है और उसको मुझे फिर से अपलोड करना है। तो यह कार्यक्रम कर लीजिएगा और जब फाइनल हो जाएगा तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा बाय SMS या बाय ईमेल कि आपका वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उसके बाद वो आपको फाइनल सर्टिफिकेट जो है आपको प्रदान कर देंगे और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी भी आपको स्टेप बाय स्टेप बाय SMS और मेल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इस डेट को आ गया है या आ जाएगा, सेकंड का इस डेट में आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस ऑनगोइंग चलता रहेगा। और अभी भी आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं और हम उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोग। तो धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनका बेनिफिट इसको मिल सके। धन्यवाद।